the new tire BB इसके ऊपर for all the help. She was the one who helped me, so thank you. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद सबको चैनल में वंस अगेन। अच्छा जी, आज का सफ़र जो है हम ये कौन सा शहर था, आई थिंक थेरेंस से निकल के प्रिंस जॉर्ज की तरफ जा रहे हैं, जो कि रफली अराउंड 600 किलोमीटर्स का है। एंड वंस वी गेट देयर मुझे जो है बाइक की 2-4 चीज़ें भी चेंज करवानी है। इट्स अ बिगर सिटी, इधर मुझे टायर नहीं मिला, पता करा था। होपफुली आई विल गेट इट देयर। और मुझे जो साइड में रहा है वो भी चेंज करवाना है। तो इससे पहले ज़्यादा देर हो, नाश्ता मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ग्रेट ब्रेकफास्ट, एग्स, स्क्रैम्बल एग्स थे, ब्रेड थी, साथ कॉफ़ी थी। ये करके जो है अब निकल रहे हैं, सामान लोड कर दिया है, चेकआउट, वी आर गुड टू गो। सो लेट्स गो, लेट्स हैव फन, लेट्स एंजॉय। आज देखते हैं कि आज हमारी जर्नी में क्या एडवेंचर लिखा है। होपफुली मुझे आज एक ऑफ रोडिंग ट्रैक करना था, मगर ड्यू टू द शोल्डर मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो मे बी नेक्स्ट टाइम 1-2 दिन का रेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा करेंगे। तो लेट्स गेट टू प्रिंस जॉर्ज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो मुश्किलें आनी है वो आसानियों वाला मामला हमारे साथ फरमाना और सारी मुश्किलों को टाल देना। अभी तक जो तू हमारे साथ करता हुआ है रब्बुल आलमीन, उसका लाख लाख शुक्र है कि तूने हमारी सारी मुश्किलों के अंदर आसानियाँ अता फरमाई। यही उम्मीद हम आगे भी रखते हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सफ़र जो है ऑलमोस्ट नियरली 600 किलोमीटर्स का है। GPS बाबा जो है मुझे इस टाइम पे बता रहे हैं कि 6.5 घंटे की राइड होगी यहाँ से वहाँ तक की, मगर इसके अंदर कोई स्टॉप इंक्लूड नहीं है, ना रिफ्यूलिंग ना कुछ। बल्कि रिफ्यूलिंग पे याद आया, हमें तो यार फ्यूल भी डलवाना है। इससे पहले प्रॉब्लम हो, फ्यूल तो डलवा लें। खान साहब चले जा रहे हैं अपने उसमें, खैर आग लगी बस्ती में, खान साहब अपनी मस्ती में, तो चल के पहले फ्यूल डलवाते हैं फिर निकलते हैं। अच्छा खूबसूरत सा टाउन है यार ये, छोटा शहर है, छोटा तो नहीं है, डिसेंट साइज का शहर है। सराउंडेड माउंटेन से सराउंड हुआ हुआ, आप देख सकते हैं। विंटर में बड़ा खूबसूरत लगता होगा ये जगह ना, तो वही यहाँ पे स्नो कैप्स पड़े हुए होंगे पहाड़ों के ऊपर, तो it probably look really nice। चलो जी, फ्यूल हो गया है 19 लीटर, थोड़ा सा ऊपर, $33 और 39 सेंट्स कैनेडियन का हमें पड़ा है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं हमारे प्रिंस जॉर्ज वाले रास्ते के लिए। तो लेट्स हैव फन, लेट्स स्टे आउट ऑफ ट्रबल। आज हाथ को मुझे रेस्ट देना है, वरना एक यहाँ पे ऑफ ट्रेल था जो मुझे करना था। ये बेसिकली प्रिंस जॉर्ज जाने वाला रास्ते पे कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग वाला एक पैथ है, जो कि बहुत टेक्निकल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। यूजुअली लोग कहते हैं कि उसे सिंगल नहीं करना क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो समवट एज ट्रेल है, इट्स नॉट अ ट्रैक जहाँ पे इतनी हैवी बाइक जा सके। बट मैं फिर भी मूड में था, तो मैंने यही डिसाइड करा कि यार मेरा फ्रंट टायर का भी इशू है, प्लस मेरे शोल्डर का भी है, तो लेट्स नॉट स्क्रू इट अप। हमारा बहुत बड़ी जर्नी है, हमें बहुत सारी जगहें देखनी है, मुझे बहुत सारी जगहें दिखानी है आपको, तो वाई शुड आई रिस्क इट ना, कि क्यों रिस्क लूँ। खैर एनीवे, आज का सफ़र जो है थोड़ा इन्जॉयमेंट के साथ से करेंगे, पेवमेंट पे होगा, टेंशन फ्री होके राइड करेंगे। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन, लेट्स एंजॉय।
चले यार, बहुत देर हो गई राइड करते हुए। 7-Eleven भी है तो फ्यूल भी डलवा लेते हैं, और यहाँ पे कुछ कॉफ़ी वगैरह भी मिल जाएगी, तो लेट्स चेक इट आउट। अच्छा जी, 7-Eleven से जो है हमने इंग्लिश टॉफ़ी कैपुचिनो लिए, साथ में लिए हैं 2 चीज़ फिलिंग डेनिश, और एक लिया है हमने कोकोनट वाटर। मतलब यार ये लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाने को भी हो जाए। इवन दो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, मगर फिर भी फॉर सम रीज़न 250 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुका हूँ। कोई 300 किलोमीटर का सफ़र रहता है, तो मैंने बोला यार भूख लग रही है, खा लेते हैं और थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा। हाँ, कॉफ़ी जो है वो अच्छी है, स्पेशली दिस इंग्लिश टॉफ़ी का फ्लेवर, तो मैं यार यही लेते हैं आज। मुझे असल में अगर मैं जो ऑफ रोडिंग करनी थी तो वो बीच में से रास्ता काट के इधर ही आना था और फिर इधर से आगे जाते, मगर अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए। हम बीच पहाड़ों में से ऑफ रोडिंग करते हुए आते हैं, मगर मुझे अपना ज़रा शोल्डर का भी ख्याल रखना है क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा है। तो खैर एनीवे, चले मैं ये ज़रा एंजॉय करता हूँ और फिर उसके बाद आगे निकलता है। ओके चलें, यहाँ से अब निकलते हैं। मैंने कोई 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया, खा लिया जो मुझे खाना था। खाना क्या, वो डेनिश वगैरह और चाय ले ली, साथ कॉफ़ी पी ली। फ्यूल हमने फुल करवा लिया है। नाउ वी आर गुड टू गो। हम जो है अब पहुँचेंगे प्रिंस जॉर्ज। उधर मैंने एक मैकेनिक से बात करी है, होपफुली वो अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहा है टायरों की, वरना अदरवाइज कैलगरी जाना पड़ेगा। आई होप आई गेट द टायर। अगर मैं ऑफ रोडिंग करता तो इधर से थोड़ा सा आगे है, वहाँ से मैं निकलता और इस रिवर के साथ साथ ना चलते हुए जा रहे होते हम। ओह मैन, क्या यहाँ से ये रास्ता था जो पीछे से लेके जाता है। या जी, वेलकम टू अ टाउन कॉल ह्यूस्टन। ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा टाउन आया है बीच के अंदर, ह्यूस्टन नाम है इसका। तो मैंने बोला चले यार, हमारी टेक्सास की याद जो है, घर की हमारी याद जो है वो ताज़ा हो गई है नाम देख के। ह्यूस्टन इंडस्ट्रियल पार्क क्या बात है। यार ये जो गाड़ी सामने है ना, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्स, द शेवी शेवेल 1966। क्या बात है यार, द ओरिजिनल मसल कार, लव इट। इसका साउंड बहुत प्यारा है। खैर हम पहुंच चुके हैं प्रिंस जॉर्ज के अंदर। मैं ज़रा होटल में जाके चेक इन कर दूं, सामान रखूं, फिर उसके बाद बाइक वालों को कांटेक्ट करता हूं और देखता हूं कि वी कैन गेट द टायर। बहुत ज़्यादा वॉबलिंग चल रही है जो कि इज़ नॉट गुड, बाइक के लिए भी अच्छा नहीं है। आई मीन सही है, मैनेजेबल है, बट बाइक के लिए अच्छी नहीं है, इट्स नॉट राइट। अच्छा जी, होटल के रूम में हम आ चुके हैं और मैं जो है आराम करने जाऊंगा। थोड़ा सा कि मैंने फेस वॉश करा है तो रियलाइज़ करा
राइट हेयर मेरी नाक पे कुछ हुआ है, ये फ्रॉम ऑफ कोर्स दैट एक्सीडेंट जो हुआ था। तो अब ये आई डोंट नो कितने दिन में सही होगा, बट एनीवे रूम में दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद सोता हूँ, फिर सुबह जो है टायर चेंज करवाना है। रूम में दाखिल होते क्या लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है यहाँ पे टेबल है जिधर मैंने अपना सामान रख दिया है। ये पेट है, दिस साइड टीवी है, कॉफ़ी मेकर वगैरह है, एंड देन यहाँ से एक विंडो भी है, एंड दिस इज़ द वॉशरूम। इस रूम की कॉस्ट जो है 114 कैनेडियन डॉलर आई है। तो मैं आराम करता हूँ, सुबह आपसे मुलाकात होती है, चलते हैं टायर बदली करवाते हैं, देन विल एक्सप्लोर। ये टायर बदली करवाने के बाद हम करेंगे इस व्लॉग को एंड। तो चलें सुबह मुलाकात करता हूँ। हमारी होटल से दूर नहीं है, कोई 3 किलोमीटर का सफ़र है, जो इसका मुझे जीपीएस बाबा बता रहे हैं। तो हम जो हैं उस पर चलते हैं इंशाल्लाह। हमें जो हमारा टायर चाहिए वो मिल जाना चाहिए। अरे किस तरफ चला गया, आगे से। अब उनके पास ट्रेल मैक्स मिशन जो मैंने टायर लगाया था वो तो नहीं है, उनका वही टायर है जिससे मुझे नफ़रत हो गई है बेसिकली मिशेलिन। मगर अच्छी बात यह है रेयर टायर नहीं है, फ्रंट टायर है, तो आई शुड गेट द लाइफ। तो मैंने बोला यार वही लगाते हैं और शायद मुझे इसका मेरा भी मिल जाए, तो वो भी देख लेता हूँ। बहुत ज़्यादा वाबल हो रही है। एक बात उन्होंने मुझे वही, जैसे दूसरे यामाहा वालों के उधर हमने खुद अपना टायर उतारा था, तो इधर भी उसने बोला है कि आपको खुद टायर उतारना होगा। हाँ चले वो भी कर लेंगे, मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आप मुझे जैक दे दें तो आई विल टेक केयर ऑफ इट, नो प्रॉब्लम। 5-10 मिनट का काम होगा, तो टायर उतार के उन्हें दे दूंगा और वो फ़ौरन से लगा देंगे। यामाहा के उधर भी बहुत स्पीड में उन्होंने कर दिया था। एज लॉन्ग एज ये कर दें दैट्स ऑल इट मैटर, बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। 2 डिफरेंट ब्रांड के लगे हुए फिर टायर, एक तरफ ट्रेल मैक्स होगा और दूसरी तरफ एनआरकी। अच्छा जी, हम आ चुके हैं इधर यामाहा की डीलरशिप के ऊपर। तो इनके पास टायर है और लस्सी शायद वो मेरी हैसल बचा ले खुद ही कर दें, तो लेट्स चेक इट आउट। Do you guys have any side mirrors? The double take ones, you know what I'm talking about, right? I actually don't know what you're talking about, but give me a second and see if I can figure it out. And double take claim that everyone knows though. She doesn't. But this is the young lady who actually helped me out get the tire. अच्छा जी, वो चले गए हैं बाइक को लेके। Hopefully bike should be getting done pretty soon. जैसे ही बाइक आती है उसका डैमेज जो है वो आपको बताते हैं कितना हुआ। आज की जो हमारी कल की बेसिकली राइड रही है, जो हम वहाँ से चले थे, तो pretty बोरिंग। इस वजह से मैंने ज़्यादा उसके अंदर फुटेज भी नहीं बनाई, ये भी नहीं बनाई। तो मैंने चले इस फैक्टर को ऐड कर देंगे कि दिस इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट। अदर दैन दैट शोल्डर थोड़ा सा बेहतर हो गया है, मगर ये सुबह नाक का गौर करा मैंने, तो इसके ऊपर जो है डैमेज हुआ था। बट आई गेस इट इज़ व्हाट इट इज़, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह विल गेट बेटर। तो फिर इधर से जो मेरा प्लान है वो ये है कि यहाँ से हम जाएंगे जैस्पर जाएंगे, तो वहाँ पे जाके कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सो इट्स गोना बी एपिक, एब्सोल्युटली एपिक। वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा। खैर यहाँ पे डन होते हैं तो फिर आपको बताता हूँ। ऑलराइट, So we're 441.91 out the door. alrighty, 441. Oh, and you did add that, right? Yeah. Okay. Thank you, brother. Absolutely. It's already on the side. Right. Thank you. So finally, we're done. You betcha. They basically changed my front tire. Everything good to go. Rough cost was it's less than 441. I think I paid $11 for the cleaner. So roughly around $430 for a change and all that. So this is good. It's better than Fairbanks where they charge me $600 for a rear tire. Hang on. Look at this guy. He's ready to charge me more. Anyway, all right, brother. Okay. Thank you so much. Really Gotcha. appreciate it. Let me get this stuff and get out of here. I want to thank her again for helping me. Thank you so much for all the help. She was the one who helped me. So thank you. Have a great trip. Oh yeah, I'll try to stay out of trouble. Okay. Oh yeah, no more grizzlies. तो चले अब यहाँ से निकलते हैं। बाइक हमारी रेडी हो गई है,
स्ट्रेच फ्री हो गया हूँ। इस व्लॉग को करेंगे यहाँ पर एंड। टायर आपको दिखा देता हूँ और फिर आपको एंड कर देते हैं। द न्यू टायर बीबी, इसके ऊपर जो है पूरी सब अभी तक वो जो रबड़ की जो चीज़ें लगी हुई थी ना वो भी हैं। यहाँ से मुझे जो था अपना क्लीनर भी लेना था, वो भी ले लिया मैंने विंडशील्ड के, सॉरी अपना वाइज़र के लिए, हेलमेट के। खैर अब इनके पास जो मेरे मिरर का था वो इनके पास नहीं था। मैंने इनसे पूछा भी कि अगर इनके पास है तो दे डिडंट हैव इट, चलो वो हम कहीं और से ले लेंगे। खैर उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। यहीं से नेक्स्ट व्लॉग शुरू करेंगे, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।